उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा। जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है, हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ में वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल PTI की जानिब से उमर अयूब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ, PTI का मैंडेट चोरी किया गया। धांधली से बनाई गई हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से रब्ता करेंगे। अमरीका पूरी दुनिया में जमहूरियत का राग अलपाता है। धांधली पर वाशिंगटन की खामोशी पर हमें तशवीश है। किसी सूरत मुस्ताफी नहीं होंगे, असम्बलियों में बैठेंगे। PTI मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, रैलियां निकाली जाएंगी। बानी PTI आज शाम एहतजाजी तहरीक से मुतालिक लाहेमल देंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। बानी PTI को इलेक्शन से आउट करने की साजिश की गई। असद कैसर के भाई आकिब खान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर होंगे। बैरिस्टर सैफ। वफाकी हुकूमत की तश्कील के लिए राब्ते। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास आज शेड्यूल। पहले इजलास में जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। अलामिया जारी। काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया गया। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात से मुतालिक तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। मुआशी, सियासी, अमन व अमान के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की ज़रूरत करार। दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। अगर EVM होती तो आज ये मसाइल ना होते। हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लाई, लेकिन इसको मुस्तरद किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने की कोशिश की। मुल्क को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। इत्तेहाद नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। सदर मुमलिकत का बयान। पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने का मशवरा भी दे दिया। NA 15 मानसेरा से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद गुसासिब कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA 15 मानसेरा में इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील समाअत में पेश न हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 15 मानसेरा पर अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। NA 56 से आज़ाद उम्मीदवार शहरियार रियाज की उज़रदारी की दरख्वास्त पर समाअत। कामयाब उम्मीदवार हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी। NA 128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सलमान अकरम राजा की कमीशन में ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त को कानून के मुताबिक सुनकर फैसला करेंगे। DG लॉ इलेक्शन कमीशन का अदालत के रूबरू बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG लॉ के बयान के बाद सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त निपटा दी। इंजीनियर अमीर मुकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दावड़ कुंडी की NA 43 में रीपोलिंग के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर DI खान को नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी के लिए मुरासला जारी। गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेरे समात है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तियाबी के बायस समात 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। गुज़िश्ता समात पर भी जज की अदम दस्तियाबी के बायस कार्रवाई ना हो सकी। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के बुरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। जमात इस्लामी ने इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन माजी की तरह मुतनाज़ रहे। फॉर्म 45 के तमाम नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। जिनको ज़बरदस्ती जुटाया गया वो भी रुसवा हैं। मुल्क भर में एहतजाज को मरहला वार जारी रखेंगे। अवामी राब्ते की मुहिम को और तेज करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात पर वाइट पेपर लाने का भी ऐलान। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। निगरान हुकूमत की गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी। ECC इजलास में गैस कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफे का इम्कान। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपये फी MMBTU इजाफा होगा। इतलाक 1 फरवरी से होगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। गैस कीमतों में इजाफे की ECC फैसले की तौसीक की जाएगी। गैस के बाद हुकूमत पेट्रोल पंप गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे का इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला आज होगा। खुशाब, कोहाट, घोटकी के पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का सिलसिला जारी। PK 90 के 25 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशंस पर भी वोट डाले जा रहे हैं। PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशंस पर भी पोलिंग जारी। इन हलकों में 8 फरवरी को मुख्तलिफ वजूहात के बायस पोलिंग रोकी गई थी। दूसरा, जो सारे मैनेजर जहां जहां भी बैठे हैं उनको जागना चाहिए, उनको नज़र आना चाहिए कि कौम का मैंडेट क्या है। और जो चोरी के ज़रिए से अगर किसी शख्स को चोरी के ज़रिए से जो PDM 2 है उसकी चोरी के ज़रिए से सीधी बात करता हूं, और उनका जो सीरियल नंबर 2 है उसकी चोरी के ज़रिए से अगर कोई उनको इक़्तिदार में दाखिल करेगा और फिर बाहर आके हमें ये कहेगा कि उनको मैंने वोट दे दिया लेकिन मैं तुम्हारा चौकीदार हूं और अपोजिशन है, इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। मैंडेट चोरी करने वालों ने अपना चीफ नवाज शरीफ को चुना था। वो कायद नून लीग का मैंडेट भी चोरी कर गए। नवाज शरीफ जीते हैं तो बताएं अब वो किधर हैं। कई बार वजीर आजम रहने वाले फिर वजारत उस्मा के लिए ट्राई कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं। बाबर अवान की तनकीद। शुएब शाहीन कहते हैं आइन की पामाली की गई, कानून तोड़ा गया तो कहा गया ये मुल्क के मफाद में है। अवाम ने फैसला दे दिया है, इसे तस्लीम किया जाए। अगर चोरों को मुसल्लत किया गया तो पाकिस्तान में कौन सरमायाकारी करेगा। अवाम ने हमें वोट दिया, ये एक इमानत है। हम लोगों के वोट की हिफाजत करेंगे। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत बड़ा तजाद है। ROs के पास वोट मुस्तरद करने की कोई अथॉरिटी नहीं। इलेक्शन कमीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। मेरे हल्के में 16,500 वोट मुस्तरद किए गए। PTI रहनुमा मेहरबाना कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। PDM टाइप की हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है।
जालसाजी दूर की चीज, आपने ताकत के जोर पर नतीजा दे दिया। जो इंतखाबात में जालसाजी कर रहे हैं वो अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। इलेक्शन नताइज के खिलाफ कल कराची में यौम सियाह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा भी मुस्तरद कर दिया। आम इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर की वजह से सेनेट इलेक्शन इल्तवा का शिकार। सेनेट इंतखाबात इलेक्टोरल कॉलेज पूरा न होने की वजह से मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो सकेंगे। मौजूदा सेनेट की मुद्दत 11 मार्च तक है। सेनेट इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होना थे। सेनेट इंतखाबात मार्च के तीसरे हफ्ते तक इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। सेनेट इंतखाबात तमाम सूबाई हुकूमतों के क़याम के बाद होंगे। नए सेनेटर्स के इंतखाब तक मौजूदा सेनेटर्स ऐवान का हिस्सा होंगे। जिना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का आस्तम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत 9 मुल्जिमान की जायदादों को कर्क करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस। परवेज राही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। केस की मजीद समाअत 29 फरवरी तक मुलतवी। ये लाडले बनने के लिए आए थे। शहबाज शरीफ जालिम हैं, उन्होंने भाई को भी माफ नहीं किया। बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। परवेज राही। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का केस। फिरदौस आशिकवा ने इलेक्शन कमीशन से तहरीरी माफी मांग ली। जवाब जमा। इलेक्शन कमीशन ने केस में फैसला महफूज कर लिया। IPP चेयरमैन का इस्तीफा आने पर सोशल मीडिया में राय कायम की गई कि पार्टी खत्म हो गई। अब्दुल अलीम खान की सदारत में पार्टी आगे बढ़ेगी। जहांगीर तरीन सियासत से अलहदा हुए हैं, उनका जहाज कहीं टेक ऑफ नहीं कर रहा। पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वाशिंगटन ने इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। अब इसका फैसला अमेरिका को नहीं पाकिस्तान को करना है। जब किसी जमात की अक्सरियत नहीं होती तो इत्तेहादी हुकूमत बनती है। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नई हुकूमत बनने के बाद इसके साथ काम करने के मुंतजिर हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद मामलत से माजरत कर ली। कहा, मेरा वकालतनामा मुजाहिर नकवी के जज होने तक ही था। इजलास में 5 ऑफिशियल गवाहान की फहरिस्त पेश। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी है। मोदी हुकूमत तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच। हमारा मकसद बच्चों को तालीम के जरिए बाख्तियार बनाना और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पेंटिंग वॉल के जरिए बच्चों के लिए मयारी तालीम और फलाह बहबूद की मुश्तरका कोशिशों को उजागर किया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से पेंटिंग वॉल का इफ्तिताह के दौरान चेयरपर्सन सारा अहमद की गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट का अफगान ख्वाजा सिराओं को हिरासा न करने का हुक्म। क्या ये गैर मुल्की नादरा के पास रजिस्टर्ड हैं? अदालत का इस्तफसार। गैर मुल्कियों को 2 हकूक हासिल नहीं होते जो मुल्क के शहरियों को हासिल होते हैं। अगर गैर मुल्कियों के पास वीज़ा है और एक्सपायर्ड नहीं तो फिर तो पाकिस्तान में रह सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद ने अफगान ख्वाजा सिराओं को वतन वापस भेजने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अफगानिस्तान में ख्वाजा सिराओं की जान को खतरा है, जबरदस्ती वापस ना भेजा जाए। दरख्वास्त में इस्तदा।
इसराइली फौज की मजालिम की इंतहा, सहूनी फोर्सेस की रफा पर बमबारी, मजीद 133 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,473 हो गई, 68,146 जख्मी हो चुके। आर्जी जंगबंदी के लिए मिस्र, कतर और अमरीकी हुकाम में होने वाले मुज़ाकरात भी 3 रोज के लिए मौखर। 6 हफ्ते की जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा तय पा जाएगा, मिस्री सदर पुरउम्मीद।